राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को वट सावित्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोगों को वट सावित्री के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए करती हैं। वट सावित्री का व्रत क्यों धारण किया जाता है, इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा है। वह कथा आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। मध्य देश के एक राजा थे जिनका कि नाम अश्वपति था, जिनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने 18 वर्षों तक यज्ञ किया। उस यज्ञ के पुण्य प्रताप से उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या अत्यंत सुंदर थी। यह कन्या अपने पिता के घर में जैसे चंद्रमा हर दिन बढ़ता है और उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से यह कन्या भी अपने पिता के घर में रूपवान और गुणवान होते हुए चंद्रकला के समान बढ़ने लगी। विवाह के योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, तुम ही अपने लिए एक सुयोग्य वर को वरण करो। अपने लिए सुयोग्य वर को ढूंढने के लिए वह कन्या तपोवन में गई। एक राजा थे जिनका कि नाम घुमुत सेन था, जिनके पुत्र का नाम सत्यवान था। घुमुत सेन के राज्य को शत्रुओं ने छीन लिया था, जिस कारण से घुमुत सेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ तपोवन में रहते थे। सत्यवान नित्य लकड़ी काट कर लाता और उसे ले जाकर बेचता और उससे जो भी धन प्राप्त होता उससे अपने माता पिता का भरण पोषण कर रहा था। उसी तपोवन में वह राजकन्या जिसका कि नाम सावित्री होता है, वह पहुंचती है और जब सत्यवान को इस प्रकार से मेहनत करते हुए देखती है तब वह कहती है कि मैं पति के रूप में इसी को वरण करती हूँ। इधर यह बात जब ऋषिराज नारद को होती है तब वे अश्वपति से आकर कहने लगे कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्प आयु वर का चुनाव ना करो, इसके साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री कहती है, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंततः उन दोनों का विवाह हो जाता है और वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में दिन रात लगी रहती है। समय बदला, ससुर जी का बल क्षीण होता गया। नारद जी का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। अपने पति की मृत्यु का दिन नजदीक आने से 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य के भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर चलने को तैयार हो गईं। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर दर्द होने लगा। वह नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया।
देखते ही देखते यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल देती है। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह कहती है कि हे महाराज, जहाँ पति जाता है वहीं पर पत्नी जाती है, यही धर्म है, यही मर्यादा है। यमराज बहुत समझाते हैं कि मृत्यु के बाद यमलोक आत्मा जाती है, सशरीर यमलोक नहीं जाया जाता है। अतः हे पुत्री, तुम अपने यथा स्थान पर लौट जाओ। किंतु सावित्री नहीं लौटती है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर के यमराज कहते हैं कि पति के प्राणों के अतिरिक्त और भी जो तुम चाहो मुझसे मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कह करके आगे बढ़ जाते हैं। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहते हैं तो सावित्री कहती है, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर के पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कह करके यमराज आगे चल देते हैं। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे चलती रहती हैं। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांग लिया। तथास्तु कहकर जब यमराज जी आगे बढ़े तो सावित्री बोली कि आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात को जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर बट वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने बट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें आंखों से देखते हुए पाया। उनकी नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य पुनः वापस मिल गया। तभी से इस बट वृक्ष की पूजा की जाती है और बट देवता जैसे सावित्री की सुहाग को दिया वैसे ही सभी की सुहाग को दे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अत्यंत सुंदर लगी होगी। यह कथा अच्छी लगी हो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।